So hello friends, our channel TNCJ. So I think I have completed very detailed lectures about reduction reaction series. However, the series is yet not complete. अभी भी उसमें सिर्फ 4 ही रिएजेंट हुआ, अभी उसमें और ऐड होगा, पर बहुत ही एक मतलब मोनोलॉग में जा रहा था, सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन चल रहा था. So I have decided to take an interesting topic, GOC. Today we will be seeing some questions of GOC from a very good package. It's a Resonance JEE Advanced रैंक बूस्टर पैकेज. और इसमें ना मतलब अगर आप रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे आप अगर अपने नॉलेज टेस्ट करना चाहते हो, तो बहुत ही कंसाइज कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं जो आपको मतलब एग्जाम से कुछ टाइम पहले करने चाहिए, ताकि आपके सारे कंसेप्ट लगभग लगभग रिवाइज हो जाए. तो मैंने खुद इस पैकेज को सॉल्व किया था, मुझे काफी बेनिफिशियल रहा. तो ये मेरे ही पैकेज की स्कैन फोटोज है जो मैंने आपको दिखाई है. मैंने तो अभी आपको मतलब डायरेक्ट आंसर्स अगर आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव है, मल्टी करेक्ट है, मैच द मैचिंग मैट्रिक्स है, मतलब हर वो पैटर्न है जो एडवांस में आप देख सकते हो. तो इसमें भी टोटल शायद 15 क्वेश्चंस हैं जो सिंगल करेक्ट में है. तो ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके बाद जो चीज है वो ये है कि मुझे आपको इसके मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा, क्योंकि सॉल्यूशंस रेजोनेंस एडवांस बूस्टर पैकेज अगर आपके पास होगा भी तो आप देखे होंगे कि उसके मतलब नहीं दिए रहते हैं सॉल्यूशंस, या तो बहुत कुछ अजीब सा लिख दिया, मतलब या तो आंसर ही लिख दिया रहता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशंस नहीं होते हैं क्लियरली. तो मुझे लगा इनको क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहिए. हर क्वेश्चन में अच्छे अच्छे कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं. तो ये पूरी शीट है एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ जीओसी की पूरी. तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि नेट पे इसके कहीं मैंने सॉल्यूशंस भी ऐसे नहीं देखे कि वीडियो सॉल्यूशन कहीं अवेलेबल हो, या मतलब इस तरह से कंसाइज वे में समझाया गया हो कि कौन सा क्वेश्चन कैसे हमें यहाँ पे अप्रोच करना है. ठीक है, तो ये कुछ 15 क्वेश्चन हैं. 3 पेज है हमारे. इसके बाद हम जो नेक्स्ट देंगे कि उसमें मल्टी करेक्ट वगैरह करेंगे. आज सिंगल करेक्ट करते हैं, पहले 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. तो आप भी साथ साथ अटेम्प्ट कीजिएगा. आंसर अगर दिख भी रहा हो तो उसे इग्नोर मारिए, और ये देखिए कि आप इसमें से डायरेक्टली कितने सॉल्व कर पाए. सो होप आप लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए होंगे. तो उसमें से पहला क्वेश्चन एक रेजोनेंस एनर्जी का था. रेजोनेंस एनर्जी के कंसेप्ट पूछा गया था. आप लोगों को टोटल 4 कंपाउंड दिए गए थे, और चारों कंपाउंड में से आपसे रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था. पहला कुछ इस तरीके का था, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर. उसके अगला वाला उसके अगला वाला. जस्ट अ सेकेंड. और लास्ट वाला सबसे कुछ इस टाइप का था. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फर्स्ट. अगर नहीं होते हैं तभी सॉल्यूशंस देखते हैं. जितने हो जाते हैं, जितने ज्यादा आपसे हो जाते हैं उतना अच्छा है. ठीक है, तो अब इसमें हमसे रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था. ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये फोर्थ था. आंसर्स में ऑलरेडी मांग रहे हैं, आंसर्स हम आंसर भी चेक करते हैं. यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस. आई होप काफियों को ये चीज पहले से भी आइडिया होगा कि रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होंगी उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी. अच्छा, अब पहले और तीसरे में पहले और तीसरे में मेरे ख्याल से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले और तीसरे में किस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी. पहले और तीसरे में ऑफ कोर्स सी बात है कि ये जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है, तो नाइट्रोजन पे प्लस ज्यादा पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन में रेजोनेंस ज्यादा पॉजिटिव होगी. तो फर्स्ट और थ्री में अगर हम कंपेयर करें, इन केस हम अगर हम फर्स्ट और थ्री लेते हैं, तो फर्स्ट की रेजोनेंस एनर्जी थर्ड से तो गारंटीड ज्यादा होगी. ठीक है. अच्छा, फोर्थ में अगर हम रेजोनेंस देखें तो देखें कि फोर्थ में मतलब एक बेसिक सा रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोई लोन वोन पेयर है नहीं, इस तरह का कंपाउंड है, तो इसकी तो लीस्ट होगी. इसमें रेजोनेंस भी लीस्ट होगी, एक ही तरह से हो रही है, बट ठीक है. अच्छा, अब बारी आती है तो हमारा ऑर्डर लास्ट का फोर्थ आ जाएगा. मतलब फोर्थ में सबसे कम होगी, फर्स्ट में थर्ड से ज्यादा होगी. अब ये बात है कि सेकंड को किधर घुसाएं. सेकंड को लास्ट में नहीं डालना है, क्योंकि उससे तो ज्यादा ही रेजोनेंस है. सेकंड को सबसे आगे रखें, या फर्स्ट थर्ड के बीच में रखें, या इस तरह से कुछ रखें. तो आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मतलब
सेकंड फर्स्ट थर्ड के बाद आएगा या इस टाइप से कुछ, बट जो इसका रियल आंसर है वो है कि सेकंड सबसे आगे आएगा, एंड दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। अब इसके पीछे जो रीजन दिया गया, जो रीजनिंग, वट एवर द रीजनिंग प्रपोज बिहाइंड दिस लॉजिक was the reasoning of dual conjugation. Now I think most of you have not heard about dual conjugation, but ये एक important concept है कि जो ये वाला कंपाउंड है ये दो तरीकों से रेजोनेंस कर रहा है। आप में से बहुतों को सुन के अजीब लगा रहा होगा, दो तरीकों से क्या रेजोनेंस कर रहा है। एक जो इसमें रेजोनेंस आप लोगों को क्लियर दिख रही है वो है लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। एक इसके पास वेकेंट, इसमें ज्यादा खिचड़ी पक गई, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है। रिमेंबर दिस थिंग, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाली भी इसके पास एक रेजोनेंस है। जनरली हमने क्या देखा है कि जब हम फिनॉल और मतलब बेंजीन रिंग पे OH और SH लगाते हैं तो 2p ओवरलैप जो होता है उसकी रेजोनेंस ज्यादा होती है SH/SS से। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैं आपको बताता हूँ, से ये वाला है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक अलग क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। SH किसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, तो इसका जो आंसर होता है वो ये होता है, क्योंकि इसमें जो रेजोनेंस होती है वो होती है 2p ओवरलैप है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 2p ओवरलैप है। ठीक है, तो 2p का ओवरलैप का जो होता है रेजोनेंस वो 2p से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं वापस इस पे। इसमें क्या था, डुअल कॉन्जुगेशन क्यों आई, वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, प्लस लोन पेयर सिग्मा एंड पाई, एंड इट्स आल्सो एन एक्सेप्शनल केस कि डुअल पहले तो देखो, पहले क्या होता है केमिस्ट्री में, कोई ऑब्जर्वेशन पाई जाती है, उसके बाद फिर उसको लॉजिक फिट करने के लिए कुछ ना कुछ सोचा जाता है कि अब क्या करें। तो जब इसको पहले तो ये एक्सेप्शनल मिला कि इसके अलग आई, फिर जब अलग आई तो रीजन ढूंढा गया, तो वो आया लोन पेयर सिग्मा पाई और वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो डुअल कॉन्जुगेशन की वजह से जो इसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस है वो सबसे ज्यादा है, तो रेजोनेंस एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए जो भी इसमें आंसर ऑर्डर 2 1 3 4 आ रहा होगा वो आंसर करेक्ट होगा। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप क्वेश्चन में देखिएगा एक बार, PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, लीस्ट एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बार जरा आपको मैं लीस्ट और मोस्ट ही बना रहा हूँ, उसमें से बता दूंगा कौन सा लीस्ट है कौन सा मोस्ट है, क्योंकि पूरा बनाने का ऐसा कोई फायदा है नहीं। उन्होंने तो 4 दे रखे हैं ना, आराम से लीस्ट और मोस्ट पूछ। एक ये है और एक आपका ये है। मोस्ट तो बताना फिर भी आसानी है, दिक्कत तो लीस्ट वाले में ही। जिन बच्चों को नहीं पता क्वेश्चंस कहाँ से डिस्कस हो रहे हैं, गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे PDF शेयर्ड है, कहाँ से ये क्वेश्चंस उठाए गए रेजोनेंस के रैंक बूस्टर पैकेज से। ठीक है, तो अब इसमें चलते हैं। अब इसमें आपको बताना है लीस्ट कौन सा है और मोस्ट कौन सा है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जिनको भी लग रहा होगा कि ये मोस्ट है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एकदम न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज वार्ज नहीं, तो हमेशा जो इस तरह से होते हैं वो ज्यादा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जो बेसिक रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। अब ये लीस्ट है, अगर इसको आप बाकी स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे, मैंने बाकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं किया, आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है उसमें दिया हुआ है। ये इसको मैंने लीस्ट टेबल इसलिए बोला है, लीस्ट टेबल बोलने के पीछे कि एक तो देखो सब जितने भी आप देखोगे सब में क्या है, माइनस पॉजिटिव ऑल्टरनेट, मतलब माइनस पॉजिटिव अगल बगल है। पर एक स्ट्रक्चर जो है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूँ इस वाले को। ये तो मोस्ट हो गया, आपको समझ आ गया होगा जो फोर्थ वाला था। लीस्ट वाले के थोड़ा और एग्जांपल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि और कौन कौन से दिए हुए हैं, समझाने में थोड़ा बेटर। एक एक तो ये दिया हुआ है,
एक ये दिया हुआ है, एक आपका ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इस पूरे केस में देखिएगा तो मैं बोल रहा हूँ कि ये लीस्ट टेबल है, जो फर्स्ट वाला है। मोस्ट टेबल तो मैंने बता दिया, जो एकदम जिसमें कोई चार्ज नहीं है, लीस्ट टेबल है फर्स्ट वाला। उसके पीछे की लॉजिक सुनिए, अगर आप इसको देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फेवरेबल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये शायद एक ज्यादा बन गया, थोड़ा स्ट्रक्चर गलत हो गया, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ये थर्ड स्ट्रक्चर था आप लोग का। अरे बार बार गलत बन रहा है, कोई नहीं, ठीक बन जाएगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो ये वाला है, ये जो ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, ये कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब हमारे पास बच गए दो स्ट्रक्चर, इसमें से हमें लीस्ट टेबल बताना है। बता दो, मैंने दिया कि यही है, पर रीजनिंग हम देखते हैं। देखिए, जब हम जब हम इस वाले को चेक करेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो एक कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये अगर इधर आता है और ये इधर जाता है तो फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कहीं भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मतलब इसका कोई भी कैनोनिकल फॉर्म इस टाइप का नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं बन रहा है रेजोनेंस टाइप में जिसमें इस तरह की चीज आ रही हो। तो ये हमारा लीस्ट टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था, एक मिनट, ये इसमें हमसे इस जो ये डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड, इसके डबल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के बारे में पूछा गया था। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए थे कि इनका जो एक बॉन्ड बैरियर रोटेशन होता है, कि मतलब बॉन्ड को घुमाने के बाद वो जो डबल बॉन्ड का है, वो कंपाउंड पी में सिर्फ 20 कैलोरी पर मोल है, मतलब कम है। कम क्यों है, मतलब ये बॉन्ड इतनी आसानी से क्यों उस साइड जा पा रहा है। तो इसके पीछे का एक रीजन है कि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा क्यों है, क्वेश्चन ये था। तो इसमें कुछ तीन चार ऑप्शन थे, तो इसमें से एक ऑप्शन था डबल बॉन्ड हैविंग अ वेरी हाई सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी गेन्ड इन बोथ 3 and 5 मेंबर रिंग। अगर आप देखिएगा, अगर हम इस डबल बॉन्ड को इधर से शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों रिंग्स एरोमेटिक हो जाएगी, तो ये फेवरेबल होगा कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब आपको दो साइड से रिंग्स के कंपाउंड दे दिए जाएंगे और उसमें दो तीन के बीच के सिंगल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उनको आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होगा। तो उस केस में हम यही देखते हैं कि रिंग एरोमेटिक बन रही है कि नहीं। मान लीजिए नॉन एरोमेटिक बन रहा हो दोनों तरफ, तो फिर एंटी एरोमेटिक बन रहा हो तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ही कम होगा। पर अगर दोनों साइड व्हेन बोथ द साइड्स आर बिकमिंग एरोमेटिक, देखिए ये रिंग भी एरोमेटिक अपने में बन गई, ठीक है, ये रिंग भी अपने आप में एरोमेटिक बन गई। तो जब दोनों साइड से एरोमेटिसिटी आ रही हो तो इस हाई एरोमेटिक एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी आती है, इस हाई स्टेबिलिटी के चलते जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है वो इसमें ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भी इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड हैविंग वेरी हाई सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी गेन्ड इन बोथ 3 and 5 मेंबर। ओके, ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है,
अगला क्वेश्चन फिर हमसे कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और उसमें लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल पूछा गया है। पहले मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये पहला है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है, उसके बाद ये तीसरा है, और जो लास्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। जस्ट ये मैं थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये 7 मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये ऐसा डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और ये। अब हमसे इसमें पूछा गया था मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल, और इसमें कुछ पेयर्स बना दिए गए हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। ये मैं लेबलिंग कर देता हूँ कौन सा फर्स्ट है कौन सा है। ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अब हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रेस्पेक्टिवली। अब आप में से बहुत बच्चों को ये बात पता होती है कि जो नॉन पोलर होते हैं, या जो मतलब नॉन पोलर होते हैं जिन पे चार्ज वार्ज कुछ नहीं होता, न्यूट्रल टाइप लगते हैं, दे आर, उनका मतलब जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है देन पोलर। तो आप में से बहुत बच्चों को जो सही आंसर लग रहा होगा वो होगा ये फर्स्ट वाला। और बिल्कुल सही है कि आपका फर्स्ट आंसर है, क्योंकि असल में आपका गलत आंसर है। द रीजन बिहाइंड इट कि आपको जो ये दिख रहा है ना कि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, एक्चुअली में ये बड़ा ही तगड़ा पोलर कंपाउंड है। और अगर आपकी कोचिंग के नोट्स में आपको जहां भी पढ़ा वहां आपको बताया गया होगा कि इस कंपाउंड को एज्यूलीन बोलते हैं, एंड इट्स अ हाईली पोलर। इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये नहीं है, इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग तरह के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको हर चीज का दिख जाएगा। ये इतना तगड़ा इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो इसमें अच्छा खासा एक पोलैरिटी पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसमें जो आपका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सेकंड स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल। रीजन बिहाइंड एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग आप देख सकते हैं, बाकी किसी भी केस में दोनों साइड में एरोमेटिक रिंग नहीं बन रही, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, यहाँ ना थोड़ा बनाने में एक एरर हो गया, ये यहाँ है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बाकी किसी भी केस में नहीं बन रही है, तो सबसे स्टेबल तो आपका सेकंड हो गया, मोस्ट स्टेबल। अच्छा, अब बात की आती है लीस्ट स्टेबल की। तो लीस्ट स्टेबल में हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं थर्ड या फोर्थ, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला ऐसा नहीं कि नॉन पोलर पोलर हो गया तो लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल वो नहीं है। अब थर्ड या फोर्थ, अगर आप थर्ड में चेक करेंगे, अगर आप थर्ड में चेक करेंगे तो थर्ड में क्या हो रहा है आपके साथ कि आपकी दोनों ही रिंग्स बनाने में ना ज्यादा गलती हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज है एक्चुअली। आपकी ये दोनों ही रिंग्स एंटी एरोमेटिक जा रही है। हकल्स रूल का आपको प्रिंसिपल पता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। हालांकि हाँ, एंटी एरोमेटिक जा रही है। अच्छा,
उसके बाद वाले में क्या है, एक रिंग कम से कम एंटी एरोमेटिक नहीं जा रही है, वो कम से कम एरोमेटिसिटी पर है, और दूसरी से हमें नहीं लेना, लेकिन उसमें दो दो रिंग एंटी एरोमेटिक जा रही है, तो दो दो रिंग एंटी एरोमेटिक होने के कारण ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल ड्यू टू टू एंटी एरोमेटिक रिंग्स। ठीक है, दो दो एंटी एरोमेटिक रिंग्स आ रहे हैं, तो ये आपका लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा था आपको, ऐसे चार तरह के कंपाउंड्स दिए हुए हैं। आई होप कि इसमें जो भी कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आपने इसमें कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपके चार कंपाउंड हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर्स, सब में दो दो डबल बॉन्ड डले हुए हैं, दोनों डबल बॉन्ड सब में रिंग के बाहर है। सबसे पहले उसी की स्टेबिलिटी से देख लीजिए, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है बाहर वाली में, बाकी किसी में भी ऐसा केस नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल तो फोर्थ हो जाएगा विद नो डाउट। अब आपकी बारी आती है कि थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा कि सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। दिक्कत इन दोनों में है, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन चाहे कैसे भी देख लीजिए, तो इस पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस पे एक है, तीन तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो लीस्ट स्टेबल भी फोर्थ हो जाएगा। अब दिक्कत ये आ रही है कि सेकंड और थर्ड का क्या केस चलेगा। जब हम सेकंड और थर्ड में देख रहे हैं, तो आप में सब दो बात है, या तो इसमें कुछ तिगड़मबाजी लगाओ, या तो तुक्का मार के आओ, या क्वेश्चन छोड़ कर आओ। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज चेक करेंगे कि इसका एक कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं, मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखेंगे यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, जब इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ देखेंगे यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक पॉजिटिव आ रहा है। ना वो आप ही बताइए, इन दोनों केसों में जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, उसमें से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है? थर्ड केस में, नो डाउट टर्शरी बन रहा है, तो थर्ड केस उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद सेकंड आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट फिगर से नहीं दिखता है, तो हमें कैनोनिकल फॉर्म्स के भी सहारा लेना पड़ सकता है, इस बात से बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको इसमें ये बताना है कि इस केस में अथवा इस केस में, निम्नलिखित में कौन से केस में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा नाइट्रोजन के पास? केस वन, केस टू। नाइट्रोजन के पास एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? रिमेंबर, एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सोचिए थोड़ा, शायद कुछ दिमाग की बत्ती जले। यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नहीं है, चार बॉन्ड बने हुए नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज। सोचिए, तो इसका करेक्ट आंसर है, इस केस में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रखा है रेजोनेंस में, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा ही होगा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो NR3 पॉजिटिव होता है, कि कमाल का माइनस आई शो करता है, मतलब NH3+ माइनस आई शो करने में इसके मुकाबले कहीं नहीं है। तो इतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई की वजह से माइनस आई इफेक्ट इसका होता है। तो आपको पता है माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मतलब ज्यादा इस कैरेक्टर रखना, तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको चार कंपाउंड्स दिए गए हैं, इन चारों कंपाउंड्स के आपको एसिडिक स्ट्रेंथ लिखनी है, ऑर्डर लिखना है। ये पहला है, ये फिनॉल है,
उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक है और एक कीटोन है। वेरी ऑन, मैंने ऑप्शन अभी किसी में नहीं दिए हैं, ऑप्शन आप पीडीएफ से चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नो डाउट कीटोन तो लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक, ये तो हमें सोचना ही नहीं है। तो जहां भी पहले तो ऑप्शन थोड़ा एलिमिनेट करने की कोशिश किया कीजिए कि जो फोर्थ ऑप्शन है तो ऐसे भी जहां भी दिख रहा हो तो कम से कम 2 ऑप्शन इस तरह के बना लीजिएगा, ठीक है। जिसमें फोर्थ लीस्ट नहीं उनको तो ऐसे ही हटा दीजिएगा। अब बचते हैं ये और ये। अब ये चीजें, एक्सप्लेनेशन तो हर चीज का है, पर ये आपको मतलब फैक्ट पता होना चाहिए कि ये एक बड़ा तगड़ा एसिड है जिसको बोलते हैं स्क्वारिक एसिड, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से ये आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। स्क्वारिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ये सब कुछ एसिड्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे ज्यादा होगा इसमें फर्स्ट के बाद आता है कार्बोक्सिलिक और फिनॉल। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक आपको पता है, फिनॉल कार्बोक्सिलिक जीतेगा, फिनॉल कम होगा, फिर सेकंड और लास्ट में आपका फोर्थ। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मेन से भी आने लायक है, एडवांस में तो शायद अब मतलब आ भी सकता है, मतलब एडवांस में आएगा भी तो किसी पार्ट में आएगा, क्योंकि आजकल एडवांस वालों ने पैटर्न बदल दिया। या आ भी सकता है, नहीं कह सकते, लेकिन मेंस में आने लायक एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये जो पूरा पैकेज डिजाइन है ना, मतलब एकदम उन क्वेश्चन से डिजाइन है जिनमें मतलब तुम्हें क्वालिटी मिलेगी देखने को। ठीक है, अब ये 3 कंपाउंड्स 4 कंपाउंड्स दिए हुए। क्वेश्चन जो एक्चुअली में क्वेश्चन है वो पूछा है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, मतलब इनके जो कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे उनकी स्ट्रेंथ। तो कॉन्जुगेट एसिड उसका स्ट्रांग होगा जो बेस सबसे वीक होगा। समझ आ रही है बात? कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और अगर वीक बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक तरह से आपको इसमें इसको आपको बेसिक ऑर्डर में सजाना है और उसके बाद उसको उल्टा कर देना है। पहले आप बेसिक ऑर्डर में लगा लीजिए और उसके बाद उस ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए, उससे आपको कॉन्जुगेट। तो अगर हम इसको बेसिक ऑर्डर में लगाएं, बेसिक स्ट्रेंथ में, तो सबसे हमारा घटिया बेस हो जाएगा फोर्थ वाला। यस, इसमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए, सबसे घटिया बेस होता है फोर्थ वाला। एरोमेटिक है, लोन पेयर बहुत ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। फोर्थ के बाद जो थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा बहुत अच्छा है, पर ये पायरॉल जो है, पायरॉल बोल रहा हूँ सॉरी, जो ये वाला आपका थर्ड कंपाउंड है, ये एक अच्छा पिरिडीन जो है ये एक अच्छा बेस है कंपेयर टू फोर्थ, ठीक है। अब बारी आती है फर्स्ट और सेकंड में चुनने की। देखिए फर्स्ट और सेकंड में पहले मैं ये बता देता हूँ कि अच्छा बेस कौन सा है। अच्छा बेस फर्स्ट है, उससे कमजोर सेकंड है। पर फर्स्ट क्यों है? फर्स्ट में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ से देखिए, यहाँ से जो लोन पेयर नाइट्रोजन के हैं वो ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, यहाँ बेसिक साइट है, ठीक है, दोनों जगह यहीं पे बेसिक साइट है। तो यहाँ पर नेगेटिव बढ़ रहा है, मतलब बेस पे जब जो डोनर एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है उतना ज्यादा वो बेसिक होता है। तो वो तो आप बोलेंगे कि वो तो सर यहाँ भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैंने थोड़ी ना बोला नहीं हो रहा है। और यहाँ पर फिर रेजोनेंस होगा, ऐसे भी तो हो रहा है, डीलोकलाइजेशन भी तो हो रही है। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज दोनों साइड आ रहा है, पर वहां डीलोकलाइज भी तो हो जा रहा है। तो उस कारण से सबसे बढ़िया बेस होगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, ठीक है। अब अगर इनको कॉन्जुकेट एसिड की स्ट्रेंथ में लगाना हो, कॉन्जुकेट एसिड की स्ट्रेंथ में, तो वो हो जाएगा इसका उल्टा ऑर्डर, 4 3 2 1। क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा था ना कि ये, तो अगर आपको ऐसे कभी कंफ्यूजन होता है पहले आप बेसिक स्ट्रेंथ में लगा लीजिए कॉन्जुकेट एसिड, फिर उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कुछ के वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे आपका ClCH2 COH, या जैसे आपका एक है CH3 CH2 CH
COOH, ये Cl है। एक कंपाउंड दिया हुआ है इसी टाइप का, बस Cl की पोजीशन चेंज है, दूर पे लगा हुआ है। 3 कंपाउंड्स हो गए। चौथा कंपाउंड आपका नॉर्मल दिया हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ खास दिया हुआ है, नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, पर मैं लिख देता हूँ। ये आपके 1 2 3 4 4 कंपाउंड, सब इनकी के वैल्यूज दी हुई है। जो हाईएस्ट के वैल्यू दी हुई है वो इसकी दी हुई है, ठीक है। हाईएस्ट के वैल्यू इसकी दी हुई है। अच्छा, हाईएस्ट के बाद जो लोएस्ट दी हुई है वो इसकी दी हुई है, और फिर कुछ ऑप्शन है, फिर उनकी मैचिंग है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप इसमें देखें कि इसकी के हाईएस्ट क्यों है, देखिए सब में इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं कि किसी में इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। सबसे बढ़िया से जो इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है वो इस केस में कर रहा है। सीएल की क्लोजनेस भी तगड़ी है और सीएल खींच भी अच्छा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें कर रहा है, और उसके बाद सबसे कम इसमें कर रहा है, इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट ही नहीं। तो उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह का था कि यहाँ पर फर्स्ट मतलब इसका आंसर जो था वो ऑप्शन बी था, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन था वेरिएशन इन एसिडिटीज इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ओनली, बिल्कुल सही बात है, इसमें और कोई इफेक्ट आपको दिख नहीं रहा इस वक्त एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। और दूसरी बात था कि इंडक्टिव इफेक्ट वेरी शार्पली विद डिस्टेंस, तो ये चीज आपको क्लियर दिख रही होगी। जैसे अगर आप ये केस देखें और ये केस देखें, तो इसका के ये कम, ये लीस्ट, ये कम एसिडिक इसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड लीस्ट एसिडिक इसीलिए है क्योंकि इसमें जो सीएल का डिस्टेंस है वो ज्यादा है, ठीक है। होप यू गेट द पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2016 एडवांस आई गेस में आया हुआ है। अब इनके पैकेज में उसके बाद आया कि उस पे पहले आया, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट एक बड़े अच्छे कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ये आपको मिला जुला के 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और इनकी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई। आई गेस 2016 जेई एडवांस में सेम क्वेश्चन आया तो है। अब ये आया कि मतलब 16 में ही आया कि नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है 2016 एडवांस का ही क्वेश्चन है एज फार एज आई रिमेम्बर, और इनके पैकेज में भी है कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को आपको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो अब अगर कंसेप्ट पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर वही चीज, यहाँ से प्लस एम देखोगे, माइनस आई देखोगे, यहाँ से प्लस आई देखोगे, तो अगर वो सब देखोगे तो प्लस एम इन दोनों में तगड़ा काम कर रहा है, तो और यहाँ पे प्लस आई काम कर रहा है, तो उसके अनुसार, और यहाँ भी प्लस एम काम कर रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें सोचोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि प्लस वाले तो ग्रुप ऐसे ही खराब करते हैं, सबसे अच्छा हो जाएगा 3। 3 के बाद प्लस एम दूरी पे काम कर रहा है, प्लस एम काम कर रहा है 3 1, मतलब फिर आप प्लस एम वगैरह के बारे में सोचोगे और ये आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। उसके पीछे का रीजन है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू जिन पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ हालांकि वो भी रीजन नहीं है, बताऊंगा क्यों। यहाँ वो भी रीजन नहीं है, पर ये बात एक फैक्ट है कि देखो अगर माइनस का ग्रुप लगा हुआ है, माइनस है, मान लो यहाँ पर NO2 लगा रहता, तब तो ऐसे भी होता, तब तो ऑब्वियस ही फैक्ट है। पर CH3 लगा हुआ है ना, तो ये भी एक सिंपल कार्ब, आप लोग रहोगे लगा तो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस एच शो कर रहा है, प्लस वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर SIR जो ऑर्थो इफेक्ट काम कर रहा है उसकी वजह से यहाँ की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा है। सुनने में बात अजीब लग रही है और लॉजिक होती है चीज की, ठीक है। अच्छा, ठीक है। यहाँ जो चीज का, इसका पहली बात मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर है पहले 2 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। यहाँ से जब H प्लस रिलीज निकलता है तो यहाँ जो माइनस आता है तो ड्राइविंग फोर्स जो बन जाती है रिएक्शन को, वो बन जाती है H बॉन्डिंग। यहाँ जो आपकी ड्राइविंग फोर्स बन जाती है वो बन जाती है H बॉन्डिंग,
ठीक है, एच बॉन्डिंग तो यहाँ भी है भाई, यहाँ दो तरफ से है, सबसे बढ़िया हो जाएगा, यहाँ एक तरफ से। एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू एच बॉन्डिंग इज फार बेटर देन ड्यू टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। ये यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं काम कर रहा है, यहाँ एच बॉन्डिंग काम कर रही है। तो एच बॉन्डिंग के चलते सबसे बढ़िया इसकी हो जाएगी, यहाँ दो है ओ एच लगी है, यहाँ एक लगा तो उसके बाद इसकी होगी। फिर आते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन पे। ऑर्थो और ये जो है ना एस आई आर का इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हो, एस आई आर की वजह से क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन आ जाता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी ओ एच, और उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, बड़ी इजिली एच रिलीज कर देता है। ठीक है, तो जो ये इसको प्लस यहाँ से मिल रहा होता है ना फिनाइल रिंग से, वो सब इसको मिलना बंद हो जाता है। तो जो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर हो पा रही है, उसके कारण से बहुत ही बढ़िया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड्स आर हाईली एसिडिक देन नॉन ऑर्थो सब्स्टिट्यूट। उसके बाद आपका फिर जो फोर्थ है, तो उसमें आपकी जनरल लॉजिक लगेगी, जैसे जनरल लॉजिक होती है कि पहले तो देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूट तो कहीं भी होगा तो वो ज्यादा ही होगा। फिर फोर्थ में तो आपका वही है कि प्लस एम ऑपरेट कर रहा है और माइनस आई ऑपरेट कर रहा है, तो लास्ट सबसे लीस्ट एसिडिक वो हो जाए। होप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपको समझ आया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट देखते हैं, ऑर्थो इफेक्ट के बाद फिर नॉर्मल के जैसे आप सोचते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में प्लस एम प्लस आई माइनस आई, वो सब चीजें काम करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक अगला क्वेश्चन है उसमें कि इसमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, इट्स क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं सीधा उसमें बता देता हूँ, जो रिएक्शन नहीं होगा मैं वही रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा। एक रिएक्शन दी हुई है, आप जितने भी केस देखोगे उसके अलावा उन केसेस में स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बना है। ये अकेला केस है जिसमें वीक से स्ट्रॉन्ग एसिड बन। फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर, फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन टर्मिनल एल्काइन। वीक से कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कारण से दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। होप यू अंडरस्टैंड। बाकी आप जितने भी देखोगे उसमें, अच्छा इसमें कुछ व्हाइट बोर्ड डिलीट करने पड़ेंगे। ओके, ओके, अब अगला क्वेश्चन है क्या, एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपसे इसको लेबलिंग भी दी हुई है, दिस इज लेबल्ड एज पी, दिस हाइड्रोजन इज लेबल्ड एज एस, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा ना, ठीक है, एंड दिस हाइड्रोजन इज लेबल्ड एज क्यू, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसको लेबल किया गया है। आपको ये बताना है कि एसिड बेस रिएक्शन में विच कार्बन विल लूज H प्लस इजिली, मतलब आपको सिंपली मोस्ट एसिडिक साइट यहाँ पे बतानी है आउट ऑफ P, Q, R एंड S। तो देखो Q से अगर आप हाइड्रोजन रिलीज करा देते हो, अगर आप Q से हाइड्रोजन रिलीज कराते हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये ऐसे जाएगा, ऑक्सीजन पर एक साइड नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया, एसिडिक O पे नेगेटिव आ रहा है। अगर आप यहाँ से रिलीज करा देते हो, यहाँ से, तो ये पहली बात तो ये बन जाएगा, जो एनायन बन रहा है कार्बन आयन, वो बन रहा है टर्शरी। टर्शरी तो ऐसे भी अनस्टेबल होते हैं, प्लस लेकिन एक चीज सही है कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है। अगर आप यहाँ से रिलीज कराते हो तो ये इधर आएगा, ये इधर तो नेगेटिव आ ही रहा है, प्लस ये डुअल साइड से कंजुगेशन कर सकता है, उस कारण से P विल बी मोस्ट एसिडिक। P इसमें सबसे ज्यादा, इसमें ऑर्डर नहीं पूछा था वरना हम ऑर्डर में भी लगा सकते थे। जैसे ऑर्डर में अगर हमें लगाना होता तो P होता, P के बाद Q होता, Q के बाद S होता और S के बाद R होता। ऑर्डर में अगर आपको लगाना हो तो P होगा सबसे पहले, P के बाद Q होगा क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, उसके बाद S होगा, उसके बाद R होगा। S को मैंने Q के बाद इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जो कार्बन आयन बन रहा है वो टर्शरी बन रहा है, तो उससे अनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, ओके, अब एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। एक मिनट थोड़ा इसको
ठीक है, ठीक है। इस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है, OH COH, लेबल इट एज X, OH COOH, इसको Z लेबल दिया हुआ है, यहाँ से OH और यहाँ से COOH, ये Y लेबल्ड है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है X, Y और Z, X, Y और Z। पहली बार तीनों कार्बोक्सिलिक है तो ये तो सोचते हैं नहीं कि फिनॉल का हाइड्रोजन को कहीं, फिनॉल का होता तो डायरेक्ट बता देते कार्बोक्सिलिक जीत जाएगा, पर यहाँ पर हमें वैसा नहीं करना है, हमें देखना है एक्स वाई जेड में से सबसे ज्यादा कौन होगा। पहले मैं आंसर लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लॉजिक सोचिएगा, मैं तो खैर बताऊंगा भाई। X will be highest acidic followed by Z followed by Y. रीजन being, यहाँ से H प्लस H, यहाँ से H हटेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, दो साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, यहाँ से जब H रिलीज होगा तो इसको एक ही साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा एक साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, वाई वाले को तो कहीं से नहीं मिल रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस पर तो वही नॉर्मल जो इफेक्ट्स लगते हैं वो सब लग रहे हैं, तो X इज ग्रेटर देन Z इज ग्रेटर देन Y। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, एक नहीं दो क्वेश्चन और है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी सीरीज का। सोचो सिर्फ 15 क्वेश्चन डिस्कस करने में इतना लंबा टाइम लगे, अगली में जो लाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसके मल्टी करेक्ट, पैराग्राफ, इंटीजर, क्योंकि इंटीजर भी काफी अच्छे दिए हैं, वो सब डिस्कस करता हूँ। इस तरह का एक कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा गया है आउट ऑफ P R एंड Q आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है, P Q और R का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सोचिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसमें क्या होगा, तो इसमें जो सबसे क्लियर चीज दिख रही है, P का जो ये तो डीलोकलाइज लोन पेयर है, ये भी डीलोकलाइज लोन पेयर है। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट यू मस्ट नो कि एमाइड्स तो लीस्ट बेसिक होते हैं, अगर उनका बेसिसिटी देखें इनफैक्ट वो एसिडिक की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा इस तरीके से रहना पसंद करता है, तो ये तो लीस्ट हो जाएगा विथ नो डाउट, इट विल बी द लीस्ट बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ की बात हुई। ठीक है, अच्छा ये लीस्ट हो जाएगा, अब बचे P और R। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज तो नहीं है, साथ में ये जो रेजोनेंस हो रही है इससे जो ये वाला है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो सबसे बढ़िया हो जाएगा R और इसका डीलोकलाइज होने की वजह से आ जाएगा P। एमाइड्स तो कहीं भी दिखे ना तो एमाइड्स तो लीस्ट बेसिक होने ही होने, ठीक है, एमाइड्स एसिडिक साइड में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया RPQ। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लगाना है, एक तरह से मैचिंग टाइप है। COOH, ठीक है, CH3, ये एक सेट हो गया, ये पूरा एक सेट है। ठीक है, ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन पे लगा दिया गया है और उसी केस, ठीक है, ये सेकंड सेट है, NH2, NH2 CH3, ये सेम क्वेश्चन MS चौहान में भी है और इसमें भी एक नया कंसेप्ट पता चलेगा, पहले से कर रखा है तभी होगा वरना तो गलती पक्का होगी। NH2 CH3, ठीक है,
आपको 4 सेट दिए गए, ऊपर वाले को ग्रेटर देन और लेस देन एसिडिक में लगाना है, नीचे वालों को बेसिक में लगाना है। यहीं पर आप एरोस बना देंगे, ठीक है। ये रहे डब्बे, इन डब्बों में ग्रेटर देन और लेस देन, नीचे वालों को बेसिसिटी में लगाना है, ऊपर वालों को एसिडिटी में लगाना है। नाउ स्टार्टिंग ऑन विद द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा एसिडिक होगा सिंगल, ठीक है, तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखिए अगर नहीं पढ़ रखा मैंने बोला तो ये क्वेश्चन पक्का गलत होना है, क्योंकि आप सोचेंगे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह कि प्लस एच प्लस आई इफेक्ट ये CH3 शो करेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है प्लस तो घटाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। बट मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया उसमें मैंने बोला था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली। इसमें जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो ये होगा। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, ये इसको आउट ऑफ द प्लेन ला देता है, इसका प्लस इसको नहीं मिल पाता है बेंजीन रिंग का, और उस कारण से इजीली H प्लस ये छोड़ पाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना है, जो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस आई है ना, ये सिर्फ मतलब इसी केस में है, इसको हर केस में मत लगा देना। बेंजीन के केस में आई है, साइक्लोहेक्सेन में रूल अलग लगेगा। इसमें आप जो सोच रहे हैं वही होगा। प्लस है, इसमें कोई स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस अगर नहीं आएगा, SIR का इफेक्ट, SIR का इफेक्ट यहाँ पे काम करता है बेंजीन रिंग पे। कब काम करता है? जब ऊपर ये और ये दोनों उस लिस्ट में से हो जो SIR शो करते हैं। एक लिस्ट बनाई जाती है एग्जॉस्टिव कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बताया जाता है कि अगर दोनों साइड ये ग्रुप्स हो तभी SIR काम करेगा। ये नहीं कि एक साइड हो एक साइड ना हो तो काम कर जाएगा, दोनों साइड वो ग्रुप चाहिए। उन ग्रुप्स की लिस्ट होगी, मैं आगे फर्दर लेक्चर्स में ले लूंगा जब मैं GOC कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए तो सही साइक्लोहेक्सेन है, इसमें कोई SIR नहीं लगेगा। नॉर्मल लॉजिक, प्लस इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस इफेक्ट इंक्रीजेस। और अगर जो न्यूट्रल वाला है वो प्लस से तो ज्यादा ही एसिडिक रहेगा। बेसिक में आते हैं। बेसिक में हमें पता है कि जो प्लस वाली चीजें होती हैं वो बढ़ाती हैं, सिंपल सी बात है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाती है, ये ऑर्डर होगा, कोई गलती नहीं है। अब इसमें आ जाइए, इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि प्लस H भी है, प्लस I भी है, ठीक है। फिर आप लोगों को लग रहा होगा कुछ इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस SIR वाले इफेक्ट लग जाए, उससे इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर होगा ये, ठीक है। ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना घटिया बेस होता है, जहां पर एनिलीन पे कोई भी बल्की ग्रुप लग जाता है, मिथाइल लग जाता है, या कोई भी बल्की ग्रुप लग जाता है, बहुत ही घटिया बेस बन जाता है। रीजन बीइंग नॉट SIR, रीजन बीइंग SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अभी क्या है, ये कंसेप्ट ही अलग है। जब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ की लेक्चर्स बनेंगे तब मैं उसमें बता दूंगा क्या होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटो, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन की वजह से इट डज रिवर्स ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। It was expected that CH3 group will increase the basic strength due to plus H plus I, but in reverse due to SIP, steric inhibition of protonation, it reduces. अगर कभी भी यहाँ पर लगा हुआ मिल जाए ना लिंक पे, तो हमेशा वो लीस्ट बेसिक होगा। जैसे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते होंगे 4-5, तो आज हमने अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन देखे, शुरुआत से डुअल कॉन्जुगेशन, कुछ व्हाइट बोर्ड मुझे हटाने पड़े क्योंकि देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ व्हाइट बोर्ड्स यू कैन टेक। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जनरल केस में 2p 2p ग्रेटर देन 2p 3p, बट जब हमने फर्स्ट केस लिया था उसमें डुअल कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट नया बताया। फिर लास्ट तक आते आते ये SIP SIR ये वाला रिएक्शन स्ट्रॉन्ग वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं जाता। SIP SIR हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक जो JEE एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस तरह के अलग अलग क्वेश्चन देखे, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वाले। तो मैंने कोशिश की कि जो इसके शुरू के 15 सिंगल करेक्ट थे उनको अच्छे से कवर कर पाऊँ। मुझे पता था टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने कम ही लिए थे, ठीक है। तो अगले जो अब सीरीज आएगी, अगला जैसे हम देखेंगे, तो अगले में मैं कोशिश करूंगा कि इसके मल्टी करेक्ट, इसके इंटीजर टाइप, वो सब मैं कवर कर पाऊँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और भी बुक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, बाद में भी चैप्टर्स भी मैं पूरे पूरे लाऊंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। आई एम मेकिंग द वीडियोस, सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। पूरी जो इसकी क्या कहते हैं PDF है, उसमें करेक्ट आंसर्स के साथ, उसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे आपको, सॉल्यूशन वीडियो में है। पूरी PDF करेक्ट आंसर्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है। पहले खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। डाउट होता है वीडियो देखिए, सॉल्यूशन देखिए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम खुद से खुद करिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो में अगर कोई डाउट है ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, और PDF से आप बाकी जो क्वेश्चन डिस्कस हुए वो आप देख। थैंक यू फॉर वॉचिंग।